करेंगे भगवान से। प्रभु, हमने सुना है जो आपके दर पे आते हैं आप उनके कष्टों को दूर करते हैं। प्रभु, अब हमारी बारी है। सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए, उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। शरण तिहारी जी, दूर करहु दुख मेरा, बांके बिहारी जी, दूर करहु दुख मेरा। प्रभु, हमने सुना है आपने बहुत लोगों को उतारा है। सबरी मैया, अहिल्या मैया, आपने सबको उतारा। प्रभु, हमारे ऊपर भी कृपा बरसाइए। सबरी अहिल्या गढ़िका नारी, सबरी अहिल्या गढ़िका नारी, सबरी अहिल्या गढ़िका नारी, सबरी अहिल्या गढ़िका नारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी। अब हमारी बारी जी, दूर करहु दुख मेरा, अब हमारी बारी जी, दूर करहु दुख मेरा, बांके बिहारी जी, दूर करहु दुख मेरा, अवध बिहारी जी, दूर करहु दुख मेरा। और हमारी सरकार कैसे, हमारी कन्हैया कैसे कहा, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर
आकर के प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिन प्रभु रक्षा करें। भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए, अंगूठे के बराबर नन्हा स्वरूप धारण किए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और नन्हे से परीक्षित जो गर्भ में विराजमान थे, उन्हें जो तेज संतप्त हो रहा था वो विकल रहे थे, विलक हो रहे थे। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान ने अपने तेज से ब्रह्मास्त्र की गति को शांत किया, वापस भेजा और नन्हे से परीक्षित गर्भ में विराजमान है। परीक्षित जी ने अभी जगत नहीं देखा, पर जगन्नाथ को पहले देख लिया, उनका दर्शन पहले कर लिया और ये भी देख लिया कि इसी ने मेरे प्राणों की रक्षा की। बाहर आए, उत्तरा के आनंद का ठिकाना नहीं है। किन शब्दों में हम प्रभु को धन्यवाद करें। उत्तरा देवी बारंबार मन ही मन भगवान को धन्यवाद तो कर रही, लेकिन मुख से कुछ कह नहीं रही। भगवान अभय मुद्रा में आशीर्वाद दिए और पुनः रथ पे चढ़ने के लिए उद्यत हो गए। बुआ से नहीं रहा गया, कुंती मैया आई, प्रणाम करने लगी भगवान को। भगवान ने कहा, बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? मैं आपका भतीजा हूं, तो प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए, उल्टा आप मुझे कर रही हैं। कुंती मैया ने कहा, प्रभु आज आप 2 मिनट मौन खड़े रहिए, मेरे हृदय में जो उद्गार है ना उसे आप कह लेने दीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपकी भगवत्ता को समझती हूँ तभी आप बड़े प्रेम से बुआ जी 2-3 बार कह के पुकार देते हो, तो सारी भगवत्ता भुला करके केवल भतीजा ही मान के रह जाती है। कुंती मैया यहाँ भगवान की 26 श्लोकों में स्तुति गाई है। कुंती मैया ने कहा, प्रभु मैं आपके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ, आप मेरे भैया वसुदेव, मेरी भाभी देवकी के लाला हो, नंदगोप बनकर के ब्रज में खेलते हो, इससे ज्यादा मैं आपके बारे में नहीं जानती। लेकिन एक बात है, जो कृपा आपने मुझ पर करी वो कृपा आपने अपनी माँ देवकी के ऊपर नहीं की। कैसे? देवकी मैया का विवाह होती जेल खाने में जाना पड़ा, भैया ने बंदी बना लिया और भैया ने 6 पुत्रों को मारा। आप वहां खड़े खड़े देखते रहे, कुछ नहीं बोले। और जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूं तो कहा मैं अकेली पति वंचित विधवा, 5 अनाथ बच्चे। महाभारत युद्ध जब शुरू हुआ तो सब ये सोच रहे थे कि पांडवों की रक्षा कौन करेगा। पितामह भीष्म जो इच्छा मृत्यु का वरदान लेके बैठे हैं वो कौरवों की तरफ से हैं। गुरु द्रोणाचार्य जो पांडवों को धनुष पर बाण रखना सिखाए वो कौरवों की तरफ से हैं। इनकी रक्षा कौन करेगा? लेकिन आपकी कृपा से 5 के 5 सुरक्षित हैं। आपने किसी पर आंच नहीं आने दी। वन में हमने बहुत कष्ट भोगे, हिडिंबासुर जटासुर जैसे असुरों से, लेकिन प्रभु आप हमें वहां से भी बचा के लेके आए। मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए गए, लेकिन जब मेरा पुत्र मुझे वापस मिला तो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके लौटा। ये आप ही की तो कृपा है। लाक्षा भवन की आग से हमें कौन बचाने वाला था, लेकिन आपकी कृपा से आज हम सुरक्षित हैं। भगवान ने कहा, बुआ जी बात क्या है? आज अपने भतीजे को भगवान बना करके खड़ा कर दिया। कुंती मैया बोली, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, कहिए बुआ जी। कुंती मैया ने कहा, विपदः सन्तु न शस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शन। कुंती मैया ने कहा कि मेरे जीवन में दुख आई, विपत्ति आई, मुझे विपत्ति चाहिए। कन्हैया बोले, अरे बुआ इतने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट भोगी हैं आप, और अभी भी आप विपत्ति का वर चाह रही हैं। कुंती मैया ने कहा, इसलिए क्योंकि इस विपत्ति में हमें बार बार आपके दर्शन होंगे, और केवल आपके ही नहीं होंगे,
आपके साथ साथ हमें संतों का भी दर्शन होगा। इसलिए मैं विपत्ति चाहती हूँ कि विपत्ति में आप हमारे पास रहोगे और सुख समृद्धि आते ही आप हमें छोड़ करके चले जाओगे। तो सुख समृद्धि नहीं चाहिए, विपत्ति चाहिए। प्रभु आपके सिवा हमारा है ही कौन? इन पांडवों की रक्षा आपने की है, आपने हमारी रक्षा की है। प्रभु बस हम तो यही चाहते हैं कि आपका साथ बना रहे। कुंती मैया अपने मन के भाव स्पष्ट करते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं। जब हम भी भगवान के पास, भगवान के सामने बैठे ना, तो उनसे हम भी यही प्रार्थना करें। क्या है प्रार्थना? वो प्रार्थना क्या है? संतों ने कहा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भाव से सभी प्रार्थना करें।
जब भगवान बुआ का ये प्रेम देखे, तुरंत द्वारिका की यात्रा स्थगित कर दिए। बुआ अब हम द्वारिका जाते ही नहीं। द्वारिका की यात्रा स्थगित किए, बुआ के साथ उनके भवन में प्रवेश कर गए। पांडवों में आनंद की लहर छा गई। चलो कुछ दिन परमात्मा और हमारे साथ रहेंगे। भगवान दूसरी तरफ क्या देखते हैं, महाराज युधिष्ठिर बड़ी चिंतातुर हैं, मुख उदास है। समझाने आई, भैया क्या बात है, सम्राट की पदवी संभाल रहे हो फिर भी इतनी चिंतातुर हो। युधिष्ठिर जी महाराज कहते, अरे ये गद्दी मैंने कैसे पाई, अपने प्रियजनों को, स्नेही जनों को मार करके ही तो ये गद्दी मुझे मिला है। उस युद्ध में हमारी कितने स्नेही जन थे, प्रेमी जन थे, उनको मार करके हमने उनकी स्त्रियों का सुहाग उजाड़ दिया। जब वो विधवा स्त्रियां मेरे सामने आती हैं ना, मैं तो चित्त व्यथित हो जाता हूं। अब देखिए, यहाँ कन्हैया महाराज युधिष्ठिर को समझाए हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर प्रभु द्वारिकाधीश को अपना छोटा भैया मानते हैं। वात्सल्य भाव है, अनुज की भावना है ना, बात समझ में नहीं आई। भगवान समझ गए, मैं समझा रहा हूं, बात समझ में नहीं आ रही। यदि यही बात इन्हें कोई सफेद दाढ़ी वाला बताएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। भगवान ने कहा, चलो पितामह भीष्म से मिलने चलते। पितामह भीष्म जो 52 दिन से बाड़ों की शैया पर लेटे, असह्य पीड़ा हो रही है, शरीर हिलडुल नहीं रहा है, असह्य पीड़ा हो रही है। भगवान आए, अर्जुन ने आकर के चरण स्पर्श किया, नेत्र खोले, हाथ उठ नहीं रहे, पर जैसे तैसे उठा के आशीर्वाद दिए। जैसे नेत्र खोले तो सामने अर्जुन दिखाई पड़ गए। अरे अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? सो भगवान तुरंत सम्मुख आ गए। हाँ दादाजी, आपने हमें याद किया? अच्छा आए हो, तो छुप के क्यों खड़े हो? अरे तनिक सामने आओ ना। भगवान सम्मुख आ गए। पितामह भीष्म अर्जुन से बोले, अर्जुन पहचानते हो इन्हें, कौन है? अर्जुन ने कहा, अरे इन्हें कौन नहीं जानता, कौन है? बोले, ये हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव कृष्ण हैं। पितामह भीष्म बोले, वाह अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी सारथी बनाकर घोड़ों की लगाम थमा देते हो, कभी गुरु बनाकर के गीता का ज्ञान ले लेते हो, और मन ही मन चिंतन भी कर रहे हैं पितामह भीष्म की अर्जुन ने इन्हें क्या क्या नहीं बनाया। पितामह भीष्म बोले, प्रभु अब हमारा कल्याण करिए। पितामह भीष्म बोले, प्रभु आप मुझे इतनी प्रतीक्षा करवा करके आए हैं, तो मैं भी आपको प्रतीक्षा करवाना चाहता हूं। क्या? जब तक मैं इस कलेवर को त्याग करके ना चला जाऊं, तब तक आप ऐसी मेरे सामने खड़े रहिए। भगवान मन में सोचे कि इच्छा मृत्यु का तो वरदान लेके बैठे, न जाने ये किस संवत में जाने का विचार बनाए, कब तक मुझे ऐसे यहाँ खड़ा रहना पड़े। लेकिन दादाजी की इच्छा है, मना कैसे कर सकते? तो जबरदस्ती बोल दिए, ठीक है दादाजी, जैसी आपकी इच्छा। पितामह भीष्म बोले, ऐसे नहीं, लखी जिन लाल की मुस्कान, ऐसी वो मुस्कुराती हुई छवि के साथ आप मेरे सम्मुख आइए। जिस मुस्कुराती हुई छवि के साथ आप समाधि में संतों को दर्शन देते हैं, और जो भगवान मुस्कुराए सो पितामह भीष्म की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। पितामह भीष्म प्रभु की स्तुति प्रारंभ किए, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। देखिए, पितामह भीष्म की स्तुति इति से प्रारंभ हुई है। संस्कृत में इति शब्द का प्रयोग अंत में किया जाता है और अथ शब्द का प्रयोग पहले किया जाता है, लेकिन पितामह भीष्म कह रहे, इन शब्दों की इति, इन श्वासों की इति, और आने जाने की भी हमेशा के लिए इति हो।
पितामह भीष्म भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए पांडव परिकर को समझाते हुए अब जाना चाहते हैं। और देखिए कैसा सुंदर सुरम्य दृश्य है पितामह भीष्म के सामने कि अंतिम समय उनके सामने श्री ठाकुर जी खड़े हैं, कन्हैया खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं। उनको निहारते हुए पितामह भीष्म अपने शरीर का त्याग करने जा रहे हैं। कैसा सुंदर सुरम्य उनका वो क्षण है, वो क्षण कितना अद्भुत है। हम आप भी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करें, पितामह भीष्म भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, नाम लेकर गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, इतना करना स्वामी। वातावरण कैसा हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा जब प्राण तन से निकले, नाम लेकर गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले,
जब प्राण गोविंद नाम लेकर, तब प्राण। द्वारिकाधीश प्रभु सम्मुख खड़े हैं और पितामह भीष्म भगवान के स्वरूपों को निहारते निहारते अपने प्राणों का त्याग किए। भगवान पितामह भीष्म का कल्याण किए। उसके बाद भगवान पांडव परिकर को व्यवस्थित कराने के बाद भगवान द्वारिका गए। अर्जुन जी को भी साथ लेके गए। 7 महीने तक अर्जुन नहीं लौटे तो चिंता का विषय बन गया। क्या बात है? तब तक अर्जुन आ गए, मुखमंडल उदास है। अरे अर्जुन, क्या बात है? तुम्हारा मुख लटका हुआ क्यों है? क्या तुम किसी युद्ध में हार गए, या तुमने किसी निरपराध को मार दिया, या संतों को बिना भोजन कराए खुद ही भोजन करके चले आए? क्या बात है? कुछ तो बोलो। अर्जुन चरणों में गिर करके भगवान के परम धाम जाने की बात बताई कि प्रभु हम सबको छोड़ करके चले गए। जो कुंती मैया सुनी वो तत्काल अपना शरीर त्यागी। रामचरितमानस में जब राम जी वन गए तो दशरथ जी महाराज तत्काल शरीर त्यागे, और यहाँ कुंती मैया तत्काल शरीर त्यागी। पांडव बोले, जब अब हमारे प्रभु ही नहीं रहे तो हम रह के क्या करेंगे? अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का राजपाट सौंपे और द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय की यात्रा करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाल लिया। देखिए, जब सरकार बदलती है तो प्रजा में टीका टिप्पणी बहुत होती है, कैसे क्या होगा, कैसे चलेगा। तो परीक्षित भी घूमने के लिए निकले। बहुत सारी बातें सुनने में आई। कोई कहता है, अरे एक बच्चा है, किसका बच्चा है? वीर अभिमन्यु का पुत्र है। और इनके दादाजी कोई कम थे? गांडीवधारी अर्जुन किस मामले में कम थे? भीमसेन किस मामले में कम थे? तो पिता और पितामहों की चर्चा सुन के वो तो बड़े प्रसन्न हुए। सुनते सुनते आगे बढ़ते गए। क्या देखते हैं? दृश्य दिखाई पड़ा कि एक दुष्ट बुरी तरह गाय बछड़ों को मारता हुआ लेके जा रहा है। महाराज बछड़े को तो इतना मारा कि उसके 3 पैर टूट गए। एक पैर के सहारे चल रहा है, लेकिन फिर भी पीछे से लाठी खाई जा रहा है। परीक्षित जी देखे, अरे दुरात्मन खड़ा रह। भगवान के जाने की देर नहीं हुई, उनकी भूमि पे गौ रक्तपात होने लगा। अभी ये परीक्षित जिंदा है। जैसी तलवार निकाले सो दुष्ट आकर के चरणों में गिर गया। और क्षत्रिय धर्म है कि जो शरण में आ जाए वो उसे मारते नहीं। परीक्षित जी ने पूछा, तुम कौन हो? अपना परिचय दिया, मेरा नाम कलयुग है। अरे दुरात्मन, तू हमारे राज्य में प्रविष्ट कैसे हो गया? निकल बाहर। बोला, महाराज बाहर निकल के जाऊं कहां? अरे पूरी पृथ्वी पे आपका ही तो साम्राज्य है, कहां जाऊं? महाराज मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां बहुत है, एक विशेषता भी है। अन्य युगों में जो हमें दान करने से, तपस्या करने से फल प्राप्त होता है, इस कलयुग में हमें केवल भगवान का नाम लेना है, हमें वो सब कुछ मिल जाएगा। केवल प्रभु का नाम लेना है। और हम आप ये प्रभु का नाम ही नहीं ले पाते। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हमको आपको केवल नाम लेना है भावपूर्वक। हमसे आपसे नाम भी नहीं लिया जा रहा है। भगवान की पूजा नहीं कर पाते, समय नहीं है हमारे पास। अन्य कार्य के लिए हमारे पास समय है, लेकिन पूजा के लिए समय नहीं है। बैठ करके हम नाम स्मरण कर ले, उसका समय हमारे पास नहीं है। फोन चलाने के लिए हमारे पास समय है, खाने पीने के लिए, सोने के लिए समय है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है।
सोचते हैं हम नहीं ले रहे, हमारा बच्चा ले, बच्चा बड़ा हो तो सेवा करे। अरे कैसे करेगा? पहले आप भी तो करो उसके सामने। आप जो करोगे वही वो भी देखेगा और वही बड़ा होके फिर आपके साथ करेगा। आज जो दुनिया में चल रहा है इससे सब लोग परिचित हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, परिचित सब लोग हैं। अच्छा, आपको पता है हमारा धर्म कौन सा है? अरे तेज से बोलिए और तेज से बोलिए। सनातन धर्म। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। 5 ही लोगों की आवाज आई है, इतने लोग बैठे हैं। आप लोगों को पता है हमारा धर्म कौन सा है? हे भगवान, इतने लोगों की संख्या लेकिन आवाज इतनी कम। एक बार तेज से बोल दीजिए, हमारा धर्म कौन सा है? हाँ, सनातन धर्म। सनातन धर्म हमारा है। इस धर्म की रक्षा करना हमारा आपका कर्तव्य है। सनातन धर्म देश विरोधियों का जिस तरह इस दुनिया में तांडव चल रहा है, यदि इसके बाद भी हम ना जगे तो हमारा आपका दुर्भाग्य है। यदि इसके बाद भी हम ना जगे, यहाँ जितने लोग बैठे आप लोग तो जग ही रहे, जगाया ही जा रहा है, लेकिन और भी लोग हैं जो घरों में सो रहे हैं, उनको भी जगाना है। कैसे जगाएंगे? जब हम खुद जगे रहेंगे तब। अरे हम आप डरें क्यों? हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम क्यों डरें? हम अपने धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये धर्म हमारा है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और ये धर्म हमारा कैसे है, क्या है? आइए, ये बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सत्य सनातन धर्म हमारा, सत्य सनातन धर्म हमारा, बच्चे हम श्री राम के, बेधर्मी के पाप सहोना, बच्चे हम श्री राम के। जय हो। बेधर्मी पाप सहोना, बच्चे हम श्री। हम क्यों घबराएं? प्रभु हमारे साथ हैं। आप आगे तो बढ़िए। संतों ने कहा सत्य सनातन धर्म हमारा, सत्य सनातन धर्म हमारा, बच्चे हम श्री राम के, बेधर्मी के पाप सहोना, बच्चे हम श्री राम के, बेधर्मी के पाप सहोना, बच्चे हम श्री राम के, बेधर्मी के पाप सहोना, बच्चे हम श्री राम के, बेधर्मी के पाप सहोना, बच्चे हम श्री राम के। भाव से और हम तो ऋषियों की संतानें हैं।
आप अपना गोत्र उठा के देखिए, किसी न किसी ऋषि का ही नाम होगा, किसी न किसी ऋषि का नाम होगा। हम ऋषि की संतान हैं, अरे हम क्यों डरते हैं? संतों ने कहा ऋषि मुनि की हम संतानें, जाति भेद न मानेंगे, जाति भेद न मानेंगे, जाति भेद न मानेंगे। जात पात के फंदे से एक दिन हमको मारेंगे, एक दिन हमको मारेंगे, एक दिन हमको मारेंगे। मरने से पहले उठ जागो, मरने से पहले उठ जागो, मान बचाओ राम के, बेधर्मी के पाप सब ना, बच्चे हम श्री राम के, बेधर्मी के पाप सब ना, बच्चे हम श्री राम के। सत्य सनातन धर्म हमारा, सत्य सनातन धर्म हमारा, बच्चे हम श्री राम के, बेधर्मी के पाप सब ना, बच्चे हम श्री राम के, बेधर्मी के पाप सब ना, बच्चे हम श्री राम के। देश दुनिया में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है कुछ मजहबी आतताइयों के द्वारा, जब तक आप संगठित रहेंगे आप मजबूत रहेंगे। नहीं तो आज हमारे धर्म पर और हमारे आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए दूसरे धर्मों से कितना खतरा है ये हम आप अच्छी भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हम ना जगे तो ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। बहुत घटनाएं घटी, आप सब देखिए, बहुत सारी घटनाएं घटी, जो वहां हुआ वो यहां ना हो, इसलिए पहले से चेत जाए। बांग्लादेश में जो हुआ आप सब जानते हैं, सब उससे परिचित हैं। तो जो वहां हुआ वो यहां ना हो, इसलिए हमको आपको जागना बहुत जरूरी है। आता ताई अब तक चाहे जैसे हम पे जुल्म किए, जैसे हम पे जुल्म किए, जैसे हम पे जुल्म किए, हिंदू की आबरू बचे अब आओ ऐसा जतन करें, आओ ऐसा जतन करें, आओ ऐसा जतन करें। दुनिया में ना हो ये तमाशा, दुनिया में ना हो ये तमाशा, हिंदू है बस नाम के, बेधर्मी के पाप सहना, बच्चे हम श्री राम के, बेधर्मी के पाप सहना, बच्चे हम श्री राम के। सत्य सनातन धर्म हमारा, सत्य सनातन धर्म हमारा, बच्चे हम श्री राम के, बेधर्मी के पाप सहना, बच्चे हम श्री राम के, बेधर्मी के पाप सहना।
आखिरी लाइन है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, कल के प्रसंग में हम आप जानेंगे कि ये एक ही राजा के बच्चे हैं, एक ही राजा के संतान हैं और अपने अपने कर्म के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बने। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, जाति भेदभाव नहीं है। जाति भेदभाव तो हम और आप किए। गीता में भी कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा। 4 वर्ण ये परमात्मा की अंग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये भगवान की अंग है, लेकिन हम आप इसको जाति भेदभाव में बांट दिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में है भाई भाई, आपस में है भाई भाई, आपस में है भाई भाई। एक ही राजा की है बच्चे, वेद हमारा कहता भाई, वेद हमारा कहता भाई, वेद हमारा कहता भाई। खत्म करो मतभेद ये अपने, खत्म करो मतभेद ये अपने, बन के रहो श्री राम के। बेधर्मी के पाप सहो ना, बच्चे हम श्री राम के। बेधर्मी के पाप सहो ना, बच्चे हम श्री राम के। सत्य सनातन धर्म हमारा, सत्य सनातन धर्म हमारा, बच्चे हम श्री राम के। बेधर्मी के पाप सहो ना, बच्चे हम श्री राम के। बेधर्मी के पाप सहो ना, बच्चे हम श्री राम के। बेधर्मी के पाप सहो ना, बच्चे हम श्री राम के। बेधर्मी के पाप सहो ना, बच्चे हम श्री राम के। बच्चे हम श्री राम के, बच्चे हम श्री राम के। बेधर्मी के पाप सहो ना, बच्चे हम श्री राम के। हम प्रभु के प्रभु हमारे, फिर हम डरे क्यों? हम भगवान के हैं, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। और कलयुग में तो आपको केवल नाम लेना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बस जगिए जगिए जगिए, यही तो बताया जाता कि जगिए। कहा महाराज परीक्षित जी कलयुग से बोले कि दुरात्मा बाहर निकल। कलयुग भी यही कहा कि महाराज बुराइयां बहुत है, विशेषता यही है कि नाम ले ले। इस कलयुग में केवल नाम ले ले, और यही नाम लेने के लिए हम आप आज यहाँ एकत्रित भए हैं। और निरंतर 5 दिनों तक नाम लेंगे। 2 दिन तो आज दूसरा दिन है, 2 दिन तो निकल गया। 5 दिन तक हम आप यहाँ एकत्रित भए, नाम लेंगे, भगवान का जगेंगे, कुछ अपने धर्म के प्रति जानेंगे, समझेंगे और औरों को भी समझाएंगे, औरों को भी जगाएंगे। यही तो हमारा आपका कर्तव्य है, धर्म है। कैसे हम प्रभु के हैं, ध्यान पूर्वक ये भी भाव सुनिएगा। और साथ में हम तो हैं भक्त निराले, प्रभु हैं राम हमारे। हम तो हैं भक्त निराले, प्रभु हैं राम हमारे। जागो जागो हिंदू हैं राम तुम्हारे। राम जी के लिए, श्याम जी के लिए जगिए, उठिए, यही कहा जा रहा। ताली की सेवा करते हुए ताली की गड़गड़ाहट ही बजाएगी कि आप लोग जग रहे हैं, जग रहे हैं। गड़गड़ाहट ताली ही बजाएगी और सभी मिलके
हम तो हैं भक्त निराले, प्रभु है राम हमारे। हम तो हैं भक्त निराले, प्रभु है राम हमारे। जागो जागो हिंदू है राम तुम्हारे। जागो जागो हिंदू है राम तुम्हारे। जागो जागो हिंदू है राम। हाथों को ऊपर उठा करके जग नहीं रहे। जो हमारे आपके साथ हो रहा है, जो हम देश दुनिया में देख रहे हैं, क्या हम आगे आने वाली पीढ़ी को बता पाएंगे? आज ना जागे जो तुम तो कल बहुत पछताओगे। आने वाली पीढ़ी से क्या सच कभी बतलाओगे? बन गया था खून पानी, धर्म रक्षा कर ना सका। मर्द कैसा खून जिसका शोला बन के चल ना सका। अब तो आधार नहीं है, दुनिया ये देख रही है। अब तो आधार नहीं है, दुनिया ये देख रही है। जागो जागो हिंदू है राम तुम्हारे। जागो जागो हिंदू है राम तुम्हारे। जागो जागो हिंदू संतों ने कहा कि शस्त्र रखिए, शास्त्र भी रखिए, दोनों साथ में रखिए। शास्त्र और शस्त्र जहां भी जरूरत पड़े उठा लीजिए। शास्त्र और शस्त्र दोनों पास में रखिए। शास्त्र कहता शस्त्र लेकर धर्म की रक्षा करो। शास्त्र कहता शस्त्र लेकर धर्म की रक्षा करो। पंथ मजहब चाहे जो हो, ना किसी की निंदा करो। ना किसी की निंदा करो। ना किसी की निंदा करो। याद रखना कठिन गर्दन उससे पहले वार करो। अपना सनातन कहता यही तुम धर्म की रक्षा करो। अब न करो नादानी, आओ लिखे कहानी। अब न करो नादानी, आओ लिखे कहानी। उठ जागो हे हिंदू है राम तुम्हारे। उठ जागो हे हिंदू है राम तुम्हारे। ऐसे नहीं, एक बार आप दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए सभी लोग, और भगवान के लिए, अपने इस धर्म के लिए भाव के साथ सभी मिलकर के गाएंगे।
हम तो है भक्त निराले, प्रभु है राम हमारे। हम तो है भक्त निराले, प्रभु है राम हमारे। हम तो है जागो जागो हिंदू है राम तुम्हारे। जागो आवाज कम है, आवाज और तेज करना है। हम तो है भक्त निराले, प्रभु है राम हमारे। हम तो है भक्त निराले, प्रभु है राम हमारे। जागो जागो हिंदू है राम तुम्हारे। 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 जागो जागो हिंदू है राम जागो जागो हिंदू है राम तुम्हारे। जागो जागो हिंदू है राम तुम्हारे। प्रभु हमारे, प्रभु की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उनका नाम लेना हमारा कर्तव्य है। यहाँ कलयुग बता दिए कि ये मेरे अंदर गुण है। परीक्षित जी ने कहा भाई गुण तो बड़ा प्यारा है, तब तो हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं। कलयुग से बचना है तो 4 चीजों से दूर रहें। क्या क्या? द्यूतम, पानम, स्त्रिया और शूना। द्यूतम यानी जहाँ जुआ खेलते, पासे फिकाते हैं, वहां कलयुग का वास। पानम जहाँ प्याले छलकते हैं, बोतलें खुलती हैं, वहां कलयुग का वास। शूना जहाँ पशुओं की हिंसा होती है, वहां कलयुग का वास। स्त्रियः जहाँ व्यभिचार पराई स्त्रियों के साथ लोग दुर्व्यवहार करते हैं, वहां कलयुग का वास। कलयुग से बचना है तो इन 4 चीजों से हमें दूर रहना होगा। पर कलयुग बोला वाह महाराज, जैसे यात्री वैसे कमरे। अरे एक गुण अच्छा लगा, कम से कम एक कमरा तो अच्छा दे दीजिए। कहा ठीक है, कहाँ रहना है? बोला महाराज मुझे स्वर्ण में निवास चाहिए। परीक्षित जी गुड़ पे रिझे हुए थे, इसलिए तुरंत कह दिया तथास्तु। निवास दे दिए और दे करके भूल गए कि हम कलयुग को स्वर्ण में निवास दें। और देखिए कलयुग का ऐसा प्रभाव, महाराज परीक्षित के मन में भाव आया है शिकार खेलने का। इतने धर्मात्मा राजा परीक्षित, उनके मन में आज विचार आया है शिकार खेलने का। ये कलयुग का प्रभाव है। चल पड़े शिकार खेलने के लिए। बढ़िया मुकुट ढूंढ रहे थे पुराने खजाने में। मुकुट मिला जरासंध का। मुकुट को धारण करके महाराज परीक्षित चल पड़े शिकार खेलने के लिए। महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए कैसे गए हैं, ये संत अपने भाव में बता रहे हैं। महाराज परीक्षित कैसे गए। महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए। कैसे गए हैं? चढ़ने वाला सूरज भी तो, चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला। इस दुनिया में
भाग्य के आगे, इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। चढ़ने वाला सूरज भी तो, चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला। इस दुनिया में भाग्य के आगे, इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, 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 राधे श्याम बोलो राधे श्याम। अभिमन्यु के जो पुत्र परीक्षित थे, लोग उन्हें राजर्षि के भी नाम से पुकारते थे। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया है, राजर्षि कहलाया है, राजर्षि कहलाया है। राजा और प्रजा ऐसी की कलयुग जगह न पाया है, कलयुग जगह न पाया है, कलयुग जगह न पाया। मुकुट माथे पर था, पाप की कमाई सर पे चढ़कर के बोल रही है, किसी को पचती नहीं है। यदि अग्नि के समान भी कोई तेजस्वी हो ना, तो पेट फाड़ के बाहर निकल आती है। मुकुट पहन कर जरासंध का, मुकुट पहन कर जरासंध का एक दिन वन की ओर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे, इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। परीक्षित जी शिकार खेलते हुए बीहड़ वन में पहुंचे, घनघोर वन में। प्यास लगी है, शमीक ऋषि के आश्रम में आए हैं पानी पीने के लिए। कहा, करता हुआ शिकार परीक्षित बीहड़ वन में जा पहुंचा, बीहड़ वन में जा पहुंचा, बीहड़ वन में जा पहुंचा। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि के आश्रम आ पहुंचा, ऋषि के आश्रम आ पहुंचा।
लगाई, महात्मा थोड़ा जल पिला दो। किंतु महात्मा की समाधि लगी हुई थी, सुनाई नहीं पड़ा। अंदर गए, समाधि लगाए, देखे महाराज परीक्षित क्रोध की अग्नि में जल उठे। कलयुग उनके सिर पे सवार है। ये पाखंडी है, ढोंगी है, मेरी आवाज सुनकर के भी अनसुना कर रहे। क्रोध की अग्नि में जल उठे। सर के ऊपर कलयुग बैठा, सर के ऊपर कलयुग बैठा, राजा क्रोध की अग्नि जला, इस दुनिया में भाग के आगे, इस दुनिया में भाग के आगे नहीं किसी का जोर चला। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे परीक्षित जी क्रोध की अग्नि में जल उठे। मेरी आवाज सुनकर के भी अनसुना कर रहा है, इसे दंड दूंगा। कुटिया के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। गए अपने धनुष से उठाई और लाकर के महात्मन के गले में लपेट दिए। लपेटने के बाद वो वहां से चले गए। ये दृश्य एक शिष्य देख लिया। छोड़क होकर वो दौड़ करके गया, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया। श्रृंगी ऋषि जैसी सुनी, वो तुरंत जल में प्रवेश किए, अपने हाथ में जल लिए और कहा, एक कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा सर्वदा संतों के चरण रज अपने मस्तक पे धारण किए और आज तूने संत का अपमान किया। जा, मेरा श्राप है, आज से 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक नाग से तेरी मृत्यु होगी। कह के जल छोड़ दी। इधर मरा हुआ एक सर्प उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया, ऋषि के गले में डाल दिया, ऋषि के गले में डाल दिया। श्रापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें दिन का श्राप दिया, 7वें दिन का श्राप दिया, 7वें दिन का श्राप दिया। किशोरी कहे जो करना चाहो, किशोरी कहे जो करना चाहो, कर ले जग में कर्म भला, इस दुनिया में भाग के आगे, इस दुनिया में भाग के आगे नहीं किसी का जोर चला। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, 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 राधे श्याम बोलो राधे श्याम।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, यही नाम जप करना है। राधे श्याम नाम की महिमा आपको पता है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा प्रसंग। एक ग्वालिन थी, रोज वृंदावन में आकर के वो दूध दही बेचा करती थी। वृंदावन में आती, बेचती और चली जाती। एक दिन दूध दही जल्दी बिक गया तो सोची जल्दी घर जाके क्या करूंगी, थोड़ा वृंदावन घूम लेती हूँ। तो वृंदावन वो घूमने लगी। एक जगह वृंदावन में कथा चल रही थी तो वो भी वहां बैठ गई और बैठ करके कथा सुनने लगी। उस समय यही राधे श्याम नाम की महिमा ही बताई जा रही थी। जो वक्ता थे वो कह रहे थे कि राधे श्याम नाम जो जप करता है वो भव सागर से पार हो जाता है। और ये बात ग्वालिन जब सुनी तो ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। अरे जब भव सागर को पार किया जा सकता है तो क्या मैं छोटी सी यमुना जी पार नहीं कर सकती? अब क्या, आज वो आकर के प्रैक्टिकल की नाव वाले घाट पे नहीं गई, जहाँ नाव नहीं चलता, मैया वहां पहुंची और वहां जाकर के राधे श्याम नाम जप शुरू कर दी। अपना एक पैर जल में रखी और बोली राधे श्याम। और देखिए जल में पैर रख तो दी लेकिन उनका पैर डूबा नहीं। दूसरा भी रखी, फिर बोली राधे श्याम, वो पैर फिर नहीं डूबा। अब क्या, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते करते यमुना जी पार कर गई। अब आए तो राधे श्याम, जाए तो राधे श्याम। अब क्या, दो पैसे उनके बचने लगे जो नाव को देती थी, नाव वाले को। अब दो पैसे उनके बचने लगे। मैया अब एक दिन मन में सोची, क्यों ना जो महाराज जी हमको राधे श्याम नाम की महिमा बताए थे उनको घर पे बुलाया जाए, भोजन प्रसाद और दक्षिणा उनको दी जाए। तो मैया वृंदावन आई और घूमते घूमते महाराज जी के घर तक पहुंची। बोली महाराज कल आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ। गुरु जी ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। अगले दिन सुबह गुरु जी एकदम तैयार, घड़ी छड़ी चश्मा वस्मा लगा के ग्वालिन आ गई। चले गुरु जी? हाँ चलो। अब गुरु जी भी चल पड़े। ग्वालिन नाव वाले घाट पे नहीं गई, वो तो जहाँ रोज जाती थी वहीं गई। गुरु जी ने कहा बेटी नाव वाला घाट तो इधर है, तुम वहां कहाँ जा रही हो? वो बोली आइए ना गुरु जी। तो गुरु जी को लगा कि लगता है ये वहां कोई छोटी मोटी डोंगी या नाव की व्यवस्था की होगी। गुरु जी भी पीछे पीछे चल पड़े। ग्वालिन आई और वही रोज की तरह जल में अपना पैर रखी और बोली राधे श्याम। डूबा नहीं, दोनों पैर रख दे। वो रख दी लेकिन मन में तो नाम जप चल रहे ना, राधे श्याम नाम। गुरुजी सोचे कि लगता है ये जहां खड़ी है वहां कुछ रखा हुआ है। तो गुरुजी भी अपनी धोती समेटे और जल में पैर रखे और जैसे ही पैर रखे वो तो कमर तक अंदर चली गई। गुरुजी ने कहा बेटी तू जहां खड़ी है वहां कुछ रखा है क्या? यदि वो राधे श्याम नाम कहना छोड़ दे तो खुद डूब जाए। तो वो एक ही बात गुरुजी से कहती, क्या कह रही? गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। पार जाऊं जमुना
राधे श्याम बोलिए। गुरुजी समझे नहीं पा रहे कि बोल क्या रही है। गुरुजी बार बार कहते बेटी तू मेरी घड़ी ले ले, अंगूठी ले ले, जो तुझे लेना है तू ले ले, मुझे छोड़ दे। ग्वालिन सिर्फ एक ही बात, क्या? गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। ग्वालिन तो बार बार कह रही है गुरुजी नाम लीजिए। श्री राधे वो तो बार बार कह रही नाम लीजिए नाम लीजिए, लेकिन गुरुजी समझ नहीं पा रहे। अब गुरुजी देख लिए कि ये छोड़ने वाली नहीं, तो भगवान को पुकारने लगे, प्रभु अब आप ही रक्षा करो इस दुष्ट से। और गुरुजी प्रार्थना करती हुई कह रहे हैं, प्रभु उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। ग्वालिन बार बार कह रही, लेकिन गुरुजी समझ ही नहीं पा रहे। ग्वालिन गुरुजी का हाथ पकड़ी और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करती हुई यमुना जी पार गई। गुरुजी बाहर निकले, वस्त्र तो उनके भीग चुके थे। ग्वालिन बोली, गुरुजी अब आप घर चलिए, मैं देख रही हूँ आपके वस्त्र भीग चुके हैं, आप घर चलिए वस्त्र बदल लीजिए। गुरुजी मन में सोचे, न जाने अब ये घर ले जाकर के क्या करेगी। गुरुजी ग्वालिन के पीछे पीछे गए, वहां वस्त्र बदले, बढ़िया सुसज्जित होकर के बैठे। ग्वालिन बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाई, थाल में परोस करके सामने ला करके रख दी, कुछ दक्षिणा रख दी। गुरुजी घर में जब सब व्यवस्थित देखे तो गुरुजी ने पूछा, बेटी ये जो तू यमुना तट पे राधे श्याम कह रही थी, ये तुझे किसने बताया? ग्वालिन बोली, गुरुजी आप ही तो कह रहे थे कि जो राधे श्याम नाम का जप करता है वो भव सागर से पार हो जाता है, तो मैंने भी वही किया। जो गुरुजी सुने उनके आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने कहा, बेटी अब तक तो मैं केवल लोगों को कहता था, कभी खुद प्रैक्टिकल नहीं किया, केवल कहता था। बेटी आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी। तो ये है राधे श्याम नाम की महिमा। जो राधे श्याम नाम का जप करता है वो भव सागर से पार हो जाता है, भव सागर से पार होता है। इधर परीक्षित जी को श्राप मिला। शमीक ऋषि ने श्राप दिया कि 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक नाग से उनकी मृत्यु होगी। और संत के माध्यम से जब परीक्षित जी को पता चला तो अपने पौत्र को सत्ता का राजपाट सौंपे और वो आ गए गंगा तट के किनारे। बड़े बड़े संत महात्माओं को पता चला है तो वो सब भी वहां पहुंचे हैं। महाराज परीक्षित संतों को देखे तो स्वागत किए, बैठाए, आसन दिए और उनसे एक प्रश्न किए कि हर मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है? मरते समय हमें क्या करना चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? महाराज परीक्षित सबसे पूछे, कोई बता नहीं पाया। अब उस प्रश्न के उत्तर के लिए 16 वर्षीय बालक श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का आगमन भया, पूजन इत्यादि भया और परीक्षित जी ने भी यही प्रश्न किया है
देखिए परीक्षित जी जाते जाते भी सबके कल्याण की बात सोच रहे हैं कि मेरे जाने के बाद लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। संत ऐसे ही होते हैं, अपना वो कम दूसरों का ज्यादा देखते हैं, और हम आप तो केवल अपना ही देखते हैं। आप मंदिर में जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु हमारे साथ साथ आप औरों का भी कल्याण करिए, सबके ऊपर कृपा बरसाइए, प्रार्थना करिए। क्या? सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी हो। य भज ले हरि हरि, सुन सुन ले भज ले। प्रार्थना करना यही तो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी हो। भज ले हरि हरि, सुन सुन ले भज ले हरि हरि, सुन सुन ले भज ले हरि हरि। विद्या बुद्धि तेज बल सबके अंदर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके अंदर हो। दूध पूत धन धान्य से, दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। भज ले हरि हरि, सुन सुन ले भज ले हरि हरि, सुन सुन ले भज ले हरि हरि। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, राग द्वेष से चित्त मेरा, वो सौभाग्य दूर। भज ले हरि हरि, सुन ले भज ले हरि हरि। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह विलासा हम सबकी, यह विलासा हम सबकी, भगवन पूरी हो। भज ले हरि हरि, सुन ले भज ले हरि हरि। भाव से ताली से सेवा करते हुए और प्रभु मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की, आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम ईश। भज ले हरि हरि, सुन सुन ले भज ले हरि हरि, सुन सुन ले भज ले हरि हरि। और प्रभु हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के, अपना भक्त बनाए के, हमको करो निहाल। भज ले हरि हरि, सुन सुन ले भज ले हरि हरि, सुन सुन ले भज ले हरि हरि। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार
सबकी, यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी होए भजले हरि हरि। सुन ले भजले हरि हरि, सुन ले भजले हरि प्रभु से कहिए, प्रभु नारायण तुम आप हो, पाप विमोचनहार। नारायण तुम आप हो, पाप विमोचनहार। क्षमा करो अपराध सब, क्षमा करो अपराध सब, कर दो जग से पार। भजले हरि हरि, सुन सुन ले भजले हरि हरि, सुन ले भजले हरि हरि। और प्रभु हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। भजले हरि हरि, सुन ले भजले हरि हरि, सुन ले भजले हरि हरि। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। भजले हरि हरि, सुन ले 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 भजले हरि। आज हम सभी लोग महाराज परीक्षित को जो श्राप मिला है, ये जाने कैसे श्राप मिला, अन्य सारी चर्चाएं श्रवण किए। कल जो आज परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर कल हम आप श्रवण करेंगे। और भी कई सारे प्रसंग वो भी जानेंगे, सृष्टि प्रक्रिया भी जानेंगे। और कल एक उत्सव भी है। उत्सव क्या है? कल हमारे बाबा यानी शिव जी का विवाह है। कल हम आप माँ पार्वती और शिव जी के विवाह को कल हम आप श्रवण करेंगे, उत्सव मनाएंगे। तो कल यहाँ प्रभु पधारेंगे हम सबके बीच। और आप लोगों को कल मैया का पांव पूजन भी करना है। पांव पूजन समझते हैं ना? पांव पूजन, हाँ, तो वही मैया का कल यहाँ पांव पूजन करना है। आप अपने तरीके से जैसे आप बन पड़े, आप आकर के कल का उत्सव मनाएं धूमधाम के साथ। और कल आप लोगों का जो वस्त्र है वो नीला कलर का रहेगा। तो आप लोग नीले नीले वस्त्र को धारण करके आइए। धूमधाम के साथ हम लोग कल उत्सव मनाएंगे। ठीक 1 बजे आप सब पधारें, आकर के कथा को श्रवण करें। कथा को श्रवण करें और अपना कल्याण करें। कल हम लोग समय से मिलते हैं, तब तक के लिए हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, राम
हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोली बाल कृष्ण लाल की, बोली भागवत भगवान की, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय श्री राधे। आज कथा का द्वितीय दिवस। आप लोगों ने अनेक प्रसंग श्रवण किए हैं जो आपके जीवन के लिए लाभकारी हैं और जिससे आपका जीवन सुखमय होगा। और बड़ा सुंदर एक अभी मंत्र आपको मिला है। मैं निवेदन करूं, जब तक आपके भावों में नहीं पिरोया जाएगा तब तक उसका लाभ आपको नहीं मिलना है। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये सुख आएगा कैसे? किशोरी जी ने जो सुंदर एक भाव दिया है, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। आप जैसे ही दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, आप खुद सुख का अनुभव करते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल करके करते जाइए, निसंदेह आपके जीवन में बड़ी खुशहाली आएगी। और किशोरी जी ने आप सबको काफी जगाने का प्रयास किया, हिंदुत्व को जगाने का प्रयास किया है। कोशिश करिए आपका जो धर्म है, आपका जो कर्म है, सत्कर्म के मार्ग से चलते हुए अपने जीवन के उस पथ को जो कठिनाइयों और कांटों से भरा है, उसे सरल और सुगम बनाइए। क्योंकि आपका धर्म जब आपके घर में अवतरित हो जाता है तो आने वाली पीढ़ियां तर जाती हैं। और जब आपके घर से धर्म और संस्कार दूर हो जाता है तो आप सभी जानते हैं बहुत सारे धुंधकारी आज भी समाज में हैं और ऐसी दुर्व्यवस्थाएं हर परिवार में मिलेंगे। और वही परिवार खुशहाल और निहाल मिलेगा जिसके घर में संस्कार और धर्म है। यदि आप धर्म और संस्कार के साथ अपना जीवन जीते हैं तो आशा और उम्मीद यही करते हैं कि आपके जीवन में सदैव प्रभु की कृपा और माता भक्ति महारानी के जो दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, उनकी भी उत्पत्ति होगी। इसलिए निवेदन है, आप सभी प्रतिदिन की कथाओं को सुनने के बाद चिंतन जरूर करें अपने घर पर जाकर। अगर चिंतन करेंगे, निसंदेह इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। और कल हमने एक आग्रह आप सबसे किया था कि ये 7 दिन का उत्सव नवरात्रि के उत्सव की तरह मनाना है, पर हमें लगता है कि शायद कुछ ही लोग समझे होंगे। क्यों पंकज जी? कुछ ही लोग समझे होंगे इस बात को। देखिए, अभी जैसे हमारे आचार्य जी, मंडप में पूजन होता है, यहाँ व्यासपीठ पर पूजन होता है, और यह दोनों स्थान परिक्रमा क्षेत्र में जब तक ये कथा चलेगी, जब तक वहां पूजन चलेगा, आप समस्त पूजन का लाभ केवल परिक्रमा मात्र से ले सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप आके ऐसे ही खाली यहाँ पे भ्रमण करिए और गोल गोल चक्कर काटिए, आपको मिलेगा। लेकिन ये तब होगा जब आपके मन में वह भाव होगा। मुझे नहीं पता इसके पहले आपको बताया गया कि नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा होता है। और करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। और जो लोग किए होंगे मिला। अभी किसी ने परिक्रमा की है कि नहीं? आचार्य जी आपने बताया होगा ना? हाँ, बिल्कुल बताया जाएगा। हाँ, परिक्रमा करिए। और लेकिन जैसे अभी आपका छूट गया एक दिन, आज मत छोड़िएगा। और ये जो 7 दिन का उत्सव है, इसको आप ऐसे ही ले सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कुछ प्राप्त हो तो आपको थोड़ा सा कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए व्यासपीठ की परिक्रमा, और आपके बीच में इतना सुंदर सुसज्जित मंडप बना हुआ है, जहां हमारे ग्राम देवता से लेके नवग्रह देवता से लेके समस्त देवताओं का यहाँ आज अभी 5 दिन और उनका आवाहन रहेगा, उनकी उपस्थिति रहेगी और उनकी कृपा आप सब पर बरसती रहेगी। और कृपा को लेने के लिए आपको तो उनके चौखट तक जाना पड़ेगा।
अभी आगे आप सुनेंगे सुदामा जी जब तक चौखट पे नहीं गए कुछ नहीं मिला। परम सखा थे, चाहते तो सब कुछ दे सकते थे लेकिन नहीं मिला, तो हमको आपको कहाँ मिलेगा। अभी तो हमें पात्रता बनानी है, हम अपने को बना लें, प्रभु की कृपा पाने के योग्य बना लें, निसंदेह सब कुछ प्राप्त होगा। आइए आज की कथा यहीं विराम होती है। हम सभी बड़े भाव से आरती करेंगे। निवेदन है कि आप सब जहां हैं वहीं खड़े होके आगे नहीं आएंगे। माता जी आप लोग जहां हैं पीछे से ही आरती करेंगे, क्योंकि देखिए ये सुंदर टेलीकास्ट चल रहा है ऑनलाइन। आपको केवल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में ही नहीं, आपके दुनिया के कई ऐसे देशों में देखा जा रहा है कि ये छोटी ईशीपुर में सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है, और जिसका लाभ आप सब तो ले ही रहे हैं, लेकिन दूर दराज बैठे जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी हम धन्यवाद करेंगे कि आप सब काफी समय देते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, और इस पावन पुनीत धरा पर प्रभु की ये सुंदर मंगलमयी पावन पुनीत कथा का आप सबके माध्यम से, आप सबके सहयोग से संपूर्ण कथा का लाभ सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप सबसे यही उम्मीद और आशा करेंगे समय से आप सब पधार कर कथा को श्रवण करें। कथा का समय 1 बजे है, आप सब उससे पहले आकर परिक्रमा करें और उसके उपरांत कथा श्रवण करें। जय जय श्री राधे। श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम, जय श्री राम। बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। हरि न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अड़बड़। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अड़बड़। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतार
बोलबा के बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय, बोलिए रामलला सरकार की जय। ओम पुष्पैरेवाभिवन्दनं महा शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन सम्प्रदां मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शीतलीकर्णे पुष्पै देवाभिवन्दनं पुष्पाञ्जलिः। ओम जगेन जगमय जन्तु देवास्थान धर्माणि प्रथमानासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्यत पूर्वे साध्या सन्ति देवा नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलो बालकृष्ण भगवान की, बोलो व्यास भगवान की, बोलो विघ्नहरण हनुमान जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो दुर्गा मैया की, बोलो चंद्रिकन मैया की, बोलो बेल्हा देवी मैया की, बोलो बाराही देवी मैया की, बोलो कालिकन मैया की। धर्म की और अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सभी भक्तजन अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। प्रसाद और आरती लेके भगवान का नाम कीर्तन करते हुए अपने घर जाएंगे।